बंटी ने किया निशा से शादी। काव्या का टूट गया दिल। सूरज और ईशा यह सब देखकर रह गए हैरान। दोनों की आंखों में आ गए आंसू। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसके बाद पूरी कहानी ही बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि सूरज को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि बंटी उसकी बहन काव्या के काफी करीब आ चुका है। आरव के जाने के बाद काव्या की जिंदगी बिल्कुल सूनी हो गई थी। वह खुद को संभाल तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो चुकी थी। ऐसे में जब बंटी ने उसका साथ देना शुरू किया, उसे अस्पताल लेकर जाने लगा, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगा, तो सूरज को लगा कि शायद बंटी ही काव्या की जिंदगी में दोबारा खुशियां लेकर आ सकता है। ईशा भी सूरज की इस सोच से खुश होती है। दोनों को लगता है कि बंटी और काव्या के बीच धीरे धीरे प्यार पनप रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो कुछ और ही चल रहा होता है। सूरज और ईशा को यह अंदाजा तक नहीं होता कि बंटी के दिल में काव्या के लिए नहीं, बल्कि निशा के लिए प्यार है। इधर काव्या भी बंटी के व्यवहार से प्रभावित होने लगती है। जब बंटी उसके साथ अस्पताल जाता है, डॉक्टर से बात करता है और उसकी दवाइयों का ध्यान रखता है, तो काव्या के चेहरे पर काफी समय बाद खुशी दिखाई देती है। कई बार वह चुपचाप बंटी को देखती है और उसके चेहरे में उसे आरव की कुछ झलक नजर आने लगती है। काव्या खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके दिल में बंटी के लिए इतनी जगह कब बन गई। उसे लगता है कि शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। शायद आरव के जाने के बाद जो खालीपन उसकी जिंदगी में आया था, वह अब धीरे धीरे भरने वाला है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। निशा को पता चलता है कि सूरज और ईशा बंटी और काव्या की शादी के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनते ही निशा पूरी तरह टूट जाती है। वह बंटी से मिलने पहुंचती है और उससे सवाल करती है कि आखिर वह सबको सच क्यों नहीं बता रहा है। निशा गुस्से में बंटी से कहती है कि अगर वह उससे प्यार करता है तो फिर चुप क्यों है? क्या वह उसे हमेशा के लिए खो देना चाहता है? दोस्तों, अगर आप लोग भी ईसा और सूरज को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बंटी भी भावुक हो जाता है। वह निशा को समझाता है कि उसने कभी काव्या को गलत उम्मीद देने की कोशिश नहीं की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि सूरज को गलतफहमी हो गई। बंटी निशा से माफी मांगता है और कहता है कि वह शुरू से उसी से प्यार करता था। इसके बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और निशा बंटी के गले लग जाती है। बंटी भी निशा को कसकर गले लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद काव्या का दिल और ज्यादा तोड़ना था। काव्या वहां पहुंच जाती है और अपनी आंखों से बंटी और निशा को एक दूसरे के गले लगे हुए देख लेती है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान के साथ उसे अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी की उम्मीद दिखाई देने लगी थी, वही किसी और से प्यार करता है। काव्या कुछ देर तक चुपचाप दोनों को देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह कोई सवाल नहीं करती। बंटी और निशा को जैसे ही काव्या के वहां होने का पता चलता है, दोनों उसके सामने जाकर माफी मांगते हैं। बंटी काव्या से कहता है कि काव्या, तुम्हें लेकर सूरज भैया को गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हारी मदद इसीलिए की क्योंकि तुम मुश्किल समय से गुजर रही थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो शुरू से ही निशा को चाहता हूँ। काव्या यह सुनकर कुछ नहीं कहती। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि शायद उसने बंटी में आरव को ढूंढ लिया था। उसे लगा था कि जिंदगी में दोबारा कोई उसका हाथ पकड़ने आया है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि बंटी की जगह उसके दिल में नहीं, बल्कि निशा के दिल में है। और दोस्तों, यहीं से काव्या के किरदार की खूबसूरती सामने आती है। वह बंटी और निशा के प्यार की दुश्मन बनने के बजाय दोनों को मिलाने का फैसला करती है। काव्या खुद कहती है कि अगर बंटी निशा से प्यार करता है तो वह दोनों को अलग नहीं करेगी। वह किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं ला सकती जिसका दिल किसी और के पास है। इसके बाद काव्या खुद मंदिर जाती है और बंटी तथा निशा की शादी करवाने का फैसला करती है। मंदिर में बंटी निशा की मांग में सिंदूर भरता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
काव्या भी वहाँ मौजूद रहती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह बंटी और निशा की तस्वीर भी खींचती है और दोनों को घर लेकर आती है। लेकिन जैसे ही बंटी और निशा घर पहुँचते हैं, सूरज और ईशा उन्हें शादी के जोड़े में देखकर हैरान रह जाते हैं। सूरज को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि बंटी ने निशा से शादी कर ली है। वह गुस्से में बंटी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बंटी, तू तो काव्या के साथ था। हम सबको लगा कि तू काव्या से प्यार करता है और तूने मेरी बहन को इस तरह धोखा दे दिया। सूरज का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह बंटी को थप्पड़ तक मार देता है। लेकिन बंटी हाथ जोड़कर कहता है कि भैया, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैंने कभी काव्या से प्यार करने का दावा नहीं किया था। मैं तो हमेशा निशा को ही चाहता था। बंटी सूरज को पूरी बात बताता है कि जब वह काव्या की देखभाल कर रहा था, तभी सूरज ने गलत समझ लिया था। बंटी ने जब कहा था कि वह सूरज की बहन को पसंद करता है, तो सूरज ने मान लिया कि वह काव्या की बात कर रहा है। बंटी कहता है कि भैया, आपकी दो बहनें हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं निशा की बात भी कर सकता हूँ। यह सुनकर ईशा भी हैरान रह जाती है। तभी काव्या सामने आती है और कहती